अमित शाह आज राजस्थान में थे। उन्होंने उदयपुर में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग की। ये रैली वैसे तो मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर हो रहे कार्यक्रमों का हिस्सा थी, लेकिन असल में बीजेपी ने इसे राजस्थान में असेंबली इलेक्शन के कैंपेन के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि बात विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की हुई। अमित शाह ने अशोक गहलोत की सरकार के अलावा ऑपोजिशन यूनिटी की कोशिशों पर भी जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि पहले 9 साल में मोदी सरकार ने क्या क्या किया, ये लोगों को जानना चाहिए। राजस्थान सरकार की असफलताओं को जानना चाहिए और इसके बाद विरोधी दलों की एकता की कोशिशों पर उन्होंने कमेंट किया। अमित शाह ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का गठजोड़ हो रहा है, क्योंकि सब मोदी से परेशान हैं, लेकिन इनकी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इनका मकसद देश की सेवा करना नहीं है। इन पार्टियों के नेता सिर्फ अपने बच्चों को सेटल करना चाहते हैं। अभी सारा विपक्ष के नेता पटना में इकट्ठा हुए, एक बड़े मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सारे लोग, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, मैं भी बहुत साल से राजनीति में हूं। मैंने सोचा भला ये कौन लोग इकट्ठा हुए। ये 21 पार्टी के लोग थे और 21 लाख के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले लोग वहां पर इकट्ठा हुए। 21 लाख का भ्रष्टाचार करने वाली इकट्ठा होकर राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने निकली है। ये सारी 20 पार्टियां, 21 पार्टियां जो इकट्ठा हुई, इनके मन में मेवाड़ वालों आपका भला नहीं है, इनके मन में अपने बेटे का भविष्य है। मैं नाम से कहता हूं, सोनिया जी का पूरा जीवन का लक्ष्य है राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना। लालू जी का लक्ष्य है अपने बेटे तेजस्वी को प्रधानमंत्री बनाना। ममता जी का लक्ष्य है अपने भतीजे अभिषेक को मुख्यमंत्री बनाना। स्टालिन जी का इंटरेस्ट है अपने बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना। और गहलोत जी का इंटरेस्ट है वैभव को मुख्यमंत्री बनाना। जो अपने बेटे के लिए काम कर रहे हैं, इसको वोट देना है, या जो देश के लिए काम कर रहे हैं, इसको वोट देना है, ये तय करने का समय देश की जनता के लिए आ रहा है। उदयपुर की रैली में मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजस्थान में बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी, असेंबली में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर, केंद्र सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद दिया कुमारी और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत राजस्थान बीजेपी के सभी बड़े बड़े नेता मौजूद थे। रैली में अमित शाह ने अशोक गहलोत पर भी जबरदस्त अटैक किया, करप्शन की बात की, पेपर लीक का इशू उठाया, राजस्थान में खराब लॉ एंड ऑर्डर का आरोप लगाया। फिर अशोक गहलोत पर मुस्लिम अपीजमेंट का इल्जाम लगाया। अमित शाह ने उदयपुर में कन्हैया लाल की जघन्य हत्या की याद दिलाई। कहा, अगर गहलोत सरकार कन्हैया लाल को सिक्योरिटी दे देती तो उनकी हत्या नहीं होती। कन्हैया लाल की सरेआम गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अशोक गहलोत की सरकार ने हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया। जब एनआईए ने हत्यारों को पकड़ लिया तो केस के ट्रायल के लिए राजस्थान सरकार ने अब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाया। इसीलिए अब तक कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जा सका। मुझे कहते हैं कि क्या किया कन्हैया लाल ने। अरे तुम्हें, आपको पहले शर्म आनी चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, बताओ कन्हैया लाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? मर गया तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, 22 दिसंबर 2022 को चार्जशीट हो चुका है। स्पेशल कोर्ट बनाने का काम आपका है, जिससे जल्द सजा दी जाए। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट को भरोसे में लेकर स्पेशल कोर्ट नहीं बनाती है, न तो आज तक कन्हैया लाल के दोषियों को फांसी पर लटका चुके होते। मित्रों, लटका चुके। इनको शर्म आनी चाहिए। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आजादी के इतने सालों के बाद भी वोट बैंक की लालच में संविधान को साइड पर रखकर जिस प्रकार से
बहुमत समाज के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, मैं आपको कहने आया हूं मित्रों, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले ही कर सकते हैं। ये 3D से घिरी हुई सरकार है। 3D का मतलब है दंगा, महिलाओं से दुर्व्यवहार और दलितों पर अत्याचार। ये 3D से घिरी हुई अशोक गहलोत सरकार को हमने उखाड़ कर फेंक देना है। अशोक गहलोत के पैर में चोट लगी है, डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, लेकिन उन्होंने अमित शाह का पूरा भाषण सुना और तुरंत जवाब दिया। गहलोत ने कहा, अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कन्हैया लाल के कातिलों को राजस्थान की पुलिस ने 4 घंटे के भीतर पकड़ लिया था, लेकिन अमित शाह बताएं कि इस ओपन एंड शट केस में NIA ने चार्जशीट फाइल करने में इतनी देर क्यों की और अब तक हत्यारों को सजा क्यों नहीं मिली। इसके बाद अशोक गहलोत ने कहा कि कन्हैयालाल के हत्यारे बीजेपी के एक्टिव मेंबर थे। अमित शाह को बताना चाहिए कि उन्हें राजस्थान के किस बीजेपी नेता का संरक्षण हासिल था। गहलोत की बात को आगे बढ़ाया राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी वोटों को पोलराइज करना चाहती है, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहती है, इसीलिए अमित शाह और वसुंधरा राजे ने इस तरह की बयानबाजी की। कन्हैयालाल का मुद्दा उठा करके कैसे तुष्टीकरण की राजनीति की जाए, कैसे हिंदू मुस्लिम करके हम दोबारा वातावरण राजस्थान में बनाएं, जबकि उनको बोलने से पहले ये देख लेना चाहिए था कि जब भी कन्हैयालाल की हत्या हुई तुरंत 24 घंटे में मुलजिमान को पकड़ लिया गया। उनके दोनों बेटों को अनुकंपा नियुक्ति राजस्थान की सरकार ने दे दी, पूरा परिवार उनको संतुष्ट है और राजस्थान पुलिस से NIA ने वो केस ले लिया। आज तक कोई नतीजा नहीं। तो देश के गृह मंत्री इस मुद्दे को वापस छेड़ करके क्या साबित करना चाहते हैं, ये तो उनकी विफलता है कि वो 12 महीने बाद में भी उन हत्यारों को कोर्ट में ले जाकर के फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा पाए। आज अमित शाह के लिए भले ही मौका मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने का था, लेकिन असल में तो उन्होंने आज राजस्थान में चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया और कांग्रेस की शिकायत इसी बात को लेकर है। प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान में 2 दौरे हो चुके हैं। कल बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा राजस्थान में थे और आज अमित शाह ने बिगुल बजाया। गौर करने वाली बात यह कि राजस्थान बीजेपी में पहले जो गुटबाजी दिख रही थी, मोदी के दौरे के बाद भले ही वो सरफेस पर दिखाई न दे रही हो, भले ही वसुंधरा राजे एक्टिव हो गई हो, लेकिन अंदर ही अंदर सतीश पूनिया हो, CP जोशी हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, राजेंद्र राठौर हो, राजस्थान के सारे बड़े बड़े नेता वसुंधरा के खिलाफ हैं। ये बीजेपी हाईकमान के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।